अबे सुनो, ये खुद को सिक्योरिटी ऑफिसर समझ रहा है। अरे भिखारी, यहाँ से दफा हो जा, जा। भूख लगी है, बस एक रोटी दीजिए। नहीं, ये कौन है? हटाओ इसे यहाँ से। कैप्टन विराज, आप? कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे भैरवपुर के पुराने रेलवे स्टेशन से। जून की तपती दोपहर थी। सूरज ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरसा रहा हो। प्लेटफॉर्म की टीन की छत गर्म होकर भट्टी बन चुकी थी। चारों तरफ शोर ही शोर था। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। लोग अपने अपने सफर में व्यस्त थे। कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था तो कोई विदा करते हुए रो रहा था। इसी भीड़ भाड़ और अफरा तफरी के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 2 के एक कोने में एक अजीब सा आदमी बैठा था। लोग उसे लंगड़ा फकीर कहते थे। किसी को उसका नाम नहीं पता था। उसकी हालत ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर नाक सिकोड़ ले। बाल जटाओं की तरह उलझे हुए, दाढ़ी में धूल जमी हुई, शरीर पर फटे पुराने कपड़े और एक पैर में हल्का सा लंगड़ापन। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। छाले पड़े हुए थे, जैसे वो बहुत दूर से पैदल चला आया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, वो कभी किसी से भीख नहीं मांगता था। वो बस चुपचाप बैठकर लोगों को देखता रहता था। कभी अचानक खड़ा हो जाता, सीना तानकर, और हवा में सैल्यूट मारता, जैसे सामने कोई अफसर खड़ा हो। लोग हंसते, पागल है साला। प्लेटफॉर्म के ठीक सामने एक बड़ी सी दुकान थी। लाला किशोरी लाल की मशहूर चाय और समोसे की दुकान। लाला बहुत घमंडी आदमी था। उसे अपनी दुकान की साफ सफाई और इज्जत का बहुत घमंड था। गरीबों और भिखारियों से उसे नफरत थी। उस दिन दुकान पर काफी भीड़ थी। गरम तेल में समोसे छन रहे थे। खुशबू पूरे प्लेटफॉर्म में फैल रही थी। लंगड़ा फकीर दूर बैठा उन समोसों को देख रहा था। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने हाथ नहीं फैलाया, बस चुपचाप देखता रहा। तभी एक यात्री ने आधा खाया हुआ समोसा नीचे फेंक दिया। फकीर धीरे धीरे उठकर उस तरफ बढ़ा। उसका कदम लड़खड़ा रहा था, लेकिन नजर उसी टुकड़े पर थी। तभी एक कुत्ता भी वहां आ गया। दोनों एक पल के लिए आमने सामने खड़े हो गए। भूख दोनों को थी। फकीर ने धीरे से कुत्ते को हटाया और जैसे ही वह समोसे का टुकड़ा उठाने झुका, ए ओए! लाला किशोरी लाल की गूंजती हुई आवाज आई। वह गुस्से में दुकान से बाहर आया। उसके हाथ में उबलती चाय की केतली थी। मेरी दुकान के सामने गंदगी करेगा, ग्राहक भाग जाएंगे। बिना कुछ सोचे समझे उसने गरम चाय का छींटा उस फकीर की तरफ फेंक दिया। गरम पानी उसके हाथ और पैर पर गिरा। त्वचा लाल पड़ गई, जल गई, लेकिन वो चीखा नहीं, वो रोया नहीं। उसने बस धीरे से सिर उठाया, लाला की तरफ देखा और बहुत धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, क्षमा करें, क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। अबे सुनो, ये खुद को सिक्योरिटी ऑफिसर समझ रहा है। एक लड़के ने मजाक में उसके ऊपर बिस्किट का पैकेट फेंका। दूसरे ने पत्थर उठाकर उसकी पीठ पर दे मारा। पत्थर उसकी रीढ़ पर लगा। दर्द बहुत हुआ होगा, लेकिन वो हिला तक नहीं। वो फिर सीधा खड़ा हो गया, सावधान की मुद्रा में, जैसे कोई सैनिक अपनी पोस्ट पर खड़ा होता है। तभी अचानक प्लेटफॉर्म का माहौल बदल गया। लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, सभी यात्रियों से निवेदन है कि प्लेटफॉर्म खाली करें। कुछ ही सेकंड में रेलवे पुलिस, आरपीएफ और सुरक्षा जवान आ गए। हटो हटो, रास्ता खाली करो। पता चला देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर अर्णव मेहता एक बेहद गुप्त मिशन से लौट रहे थे। उनकी स्पेशल ट्रेन इसी स्टेशन से गुजरने वाली थी। पूरा प्लेटफॉर्म खाली कराया जा रहा था। इंस्पेक्टर चौहान सब संभाल रहा था। तभी उसकी नजर उस फकीर पर पड़ी। ये कौन है? इसे हटाओ यहाँ से। 2 सिपाही दौड़े और उसे पकड़कर घसीटने लगे। चल हट, बड़ा आया यहाँ खड़ा रहने वाला। लेकिन फकीर बार बार पटरी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अचानक घबराहट आ गई। वो बड़बड़ाने लगा, नहीं नहीं, ये ट्रेन इस ट्रैक से नहीं आनी चाहिए, ये गलत है। सिपाही हंसने लगे। अब ये ट्रेन भी कंट्रोल करेगा? उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया। वो गिर पड़ा, लेकिन उसकी नजरें अब भी पटरी पर जमी थीं। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। धुआं उठता दिखा। ट्रेन तेजी से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। अचानक फकीर बिजली की तरह उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल अब लंगड़ी नहीं थी, वो तेज दौड़ रहा था। लोग हैरान रह गए। वो भीड़ को चीरता हुआ सीधे पटरी की तरफ भागा। ए, पकड़ो उसे। लेकिन देर हो चुकी थी।
वो पटरी के बीच जाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। रुको रुको। क्रेन तेजी से आ रही थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन फकीर हटने को तैयार नहीं था। आखिरी पल में ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। चीखती हुई आवाज के साथ ट्रेन कुछ ही मीटर पहले रुक गई। पूरा प्लेटफॉर्म सन्न रह गया। ड्राइवर गुस्से में नीचे उतरा। मरना है क्या पागल? लेकिन तभी एक रेलवे कर्मचारी चिल्लाया, सर, आगे की पटरी टूटी हुई है। सबकी सांसें रुक गईं। अगर ट्रेन नहीं रुकती तो भयानक हादसा हो सकता था। इंस्पेक्टर चौहान के हाथ कांपने लगे। इसे कैसे पता चला? तभी स्पेशल कोच का दरवाजा खुला। डॉक्टर अर्णव मेहता बाहर आए। उनकी नजर सीधे उस फकीर पर गई। वो अभी भी खड़ा था, सीना ताने, जैसे ड्यूटी पूरी कर रहा हो। डॉक्टर मेहता धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। उनकी नजर अचानक उसके हाथ पर पड़ी। एक पुराना जला हुआ निशान और उस पर लिखा एक कोड, Z17। डॉक्टर मेहता की आंखें फैल गईं। उनकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो उसके बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। धीरे से बोले, कैप्टन विराज, आप? ये नाम सुनते ही फकीर का शरीर हल्का सा कांप गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे कोई खोई हुई याद लौट रही हो। डॉक्टर अर्णव मेहता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया। तुम जिंदा हो? हमने तो तुम्हें शहीद मान लिया था। भीड़ एकदम शांत हो गई। जिसे अभी तक लोग पागल भिखारी समझ रहे थे, जिसे पत्थर मारे गए, जिस पर गरम चाय फेंकी गई, वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो था देश का एक गुप्त मिशन का योद्धा, कैप्टन विराज। ऐसे महान कैप्टन के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों।